सज्जनों और देवियों, एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। आदमी साधन में भूल जाता है, साधन में लग जाता है, साध्य भूल जाता है। साध्य और साधन, हम साधन में उलझ जाते हैं और साध्य का ख्याल ही नहीं रहता। जैसे भूख लगी है तो भोजन साध्य, साध्य नाम साधने योग्य, प्राप्त करने योग्य। अब उसका साधन है रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल फूल इत्यादि। अब साधन में इतने लग गए कि साध्य भूल गया। साध्य है भोजन, भूख की निवृत्ति ही साध्य है। भूख की जो ज्वाला लगी है अंदर में वो शांत हो जाए, ये बात भूल गई। कितना चोख चटकार हो, कितना कीमती हो, कैसी क्वालिटी हो, बस साधन में भूल गए। ये खाने की सामग्री साधन है, इसमें भूल गए, इसमें लग गए। भूल गए मतलब इसमें रम गए, इसी में डूब गए और जो साध्य है उसका ख्याल नहीं रहा। भूख की निवृत्ति ही साध्य। आग, जो भूख की आग लगी वो ज्वाला बुझ जाए, बस इतने चाहिए, लेकिन ये ख्याल नहीं रहा। भोजन के टंट-घंट में लग गए। शरीर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जिससे आत्मा का कल्याण कर सके। आत्म कल्याण साध्य, आत्म कल्याण है इस जीवन में पूर्ण संतुष्ट रहना, उद्वेग न रहना, किसी प्रकार की शिकायत न रहना, उलझन न रहना, मन प्रशांत रहना। ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है। शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शरीर की सुरक्षा के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत है, तो भौतिक वस्तुएं ही लक्ष्य हो गए। उद्देश्य दिमाग से उतर गया। उद्देश्य है शांति की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, वो ख्याल में नहीं रहा। कितना ठाट बाट हो, कितना बढ़िया मकान हो, कितनी बढ़िया गाड़ी हो, हर चीज की क्वालिटी कैसी हो जाए, पैसा कितना जमा हो जाए, अनुगामी कितने हो जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए, कितनी पूजा हमारी हो, कितना सत्कार हो, कितने लोग हाथ जोड़े, ये सब निरर्थक बातों में मन उलझ गए तो खास लक्ष्य खत्म हो गए। साधना मार्ग में आकर के जो गुरुओं की दशा हो जाती है, क्यों? लक्ष्य अपना भूल जाता है। गुरु बनना ही अपराध है, गुरु क्यों बन गए? दास बनते, दास रहते, सेवा करते, साधना करते, घर किस लिए छोड़े हो? कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। अब वो बात भूल गए, गुरु बन गए, आचार्य बन गए, महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए, जगत गुरु बन गए। अब ये सब के कांटे में ऐसे उलझे, अहंकार, व्यर्थ का अहंकार बढ़ गया। जहां विनम्र होना चाहिए वहां कड़बाजी शुरू कर दी, जहां क्षमा गम करना चाहिए वहां मार और धड़ और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। विरक्त हुए हो, विरक्त तो मर जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बिना मरे
वो पद नहीं मिलेगा। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तो तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये साहब की वाणी है। जमते उलट भय है राम, दुख बिन से सुख क्यों बिन विश्राम। बैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब महिसरप कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोट उपात, उलट भई सुख सास समान। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। काहे कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। एक एक पंक्ति इतनी ठोस है, उसी में ये आधी पंक्ति। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। और मरने की बातें नहीं, डबल टिबल जी रहे हैं, इतना उछल रहे हैं कि बांसो गुरु हैं, महंत है, आचार्य है, मंडलेश्वर है, जगत गुरु है, बांसो उछल रहे हैं, होश हवास नहीं। ये सब माया, माया का काम है, जिसकी सावधानी कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बारंबार बताई और अन्य शास्त्रों में अन्य संतों ने भी बताई। क्योंकि जो साधक रहे हैं उनके सामने भ्रम आया है, उस भ्रम को उन्होंने पहचाना है और सावधान किया है। स्वयं सावधान रहे, अनुगामियों को भी सावधान किया है। तब जानिए जब जीवत मरने मतलब है अहंकार ममकार छोड़ देना, विनम्र हो जाना, अत्यंत विनम्र। और बात भूल गई, गुरु हो गए। अब गुरु बाबा है, सबसे अकड़ के चलना है गुरु बाबा को। गुरु है तो बिना अकड़े गुरुवाई नहीं चलेगी, अकड़ करके चलना। आचार्य है तो अकड़बाज, आचार्य का अर्थ हो गया अकड़बाज। मंडलेश्वर है और अकड़बाज, जगत गुरु है तो भयंकर अकड़बाज। ये सब फादिल शब्द है, निरर्थक शब्द है। मनुष्य बनो, शीतल बनो, सरल बनो। किस लिए घर छोड़े? क्या करने के लिए? कुछ बनने के लिए? गुरु क्यों बन गए? गुरु बनना अपराध है, मत बनो गुरु। सेवा करो, साधना करो। और जब ऐसी दशा आ जाए, मन मर जाए, तो दूसरे के हित के लिए भी सहारा कर दो। हमें भी कोई सहारा किया है तो हम आगे बढ़े हैं, लेकिन मन से गुरु न बनो। कोई गुरु कहता है उसका मन है, स्वयं गुरु बन करके बैठ गए तो रास्ता अलग हो जाता है। जो उस दशा में रहे हैं वो ये सब नहीं बने। बीजक पूरा पढ़ो, और बीजक के बाहर जो कबीर वाणी मानी जाती है वो विशाल पसारा, उसमें पढ़ो। कहीं भी कबीर ने अपने के लिए क्या कहा है? कबीर कबीर दास, बस। और कहीं कबीर दासन के दास भी बीजक में एक जगह कहा है। दासन के दास बने कबीर, कबीर दास, दासन के दास। लेकिन आज कबीर पंथ को देख लो, आचार्यों की एक भयंकर भीड़, जिनको रास्ता चलने का ढंग नहीं है, आचार्यों ने बैठे। अब आचार्य का अर्थ हो गया अकड़बाज। आचार्य का अर्थ होता है आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य, स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। आचनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों की वाणियों का चयन करे, अच्छी अच्छी वाणियों का संग्रह करे। आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य, और सदाचार की स्थापना करे समाज में, उसकी शिक्षा दे, लिख करके बोल करके उसकी स्थापना करे।
स्वयमाचरते यश, और स्वयं भी उसका आचरण करे। तमाचार्यम प्रचक्षते, तम आचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य करते। ये बात भूल गई। ये सब तो कुछ नहीं, बस अकड़बाज। हम आचार्य, तुम छोटे आचार्य, हम बड़े आचार्य। कबीर बेचारे आचार्य नहीं बन पाए। कबीरपंथी घोर आचार्य बन गए। 20वीं शताब्दी के पूर्व 19वीं शताब्दी तक पूरे कबीरपंथ में आचार्य शब्द नहीं था। 19वीं शताब्दी की कोई रचना कबीरपंथ भर में हो, चाहे पारक सिद्धांत हो चाहे गैर पारक सिद्धांत, किसी भी ग्रंथ में आचार्य शब्द नहीं। साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु, विनम्र शब्द। अपने साधु गुरु नहीं कहा संतों ने, दूसरे के कहा। साधु गुरु कबीर गोसाई, बंदी छोर नाम जप गाए। लेकिन 20वीं शताब्दी में आचार्य का फैशन बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि आकाश में उछलने लगे, और जहां विनयावनत होकर सिर देना चाहिए उन्हीं को गाली देना, और एक दूसरे को थतियाने लगे। मैं मूल आचार्य, तुम शाखा आचार्य, तुम छोटे आचार्य। मेरे सामने ऐसी घटना आई। एक आचार्य ने जब वर्षों कोशिश की तो उनको मैंने समय दिया। दूसरे आचार्य से पत्र आया बहुत लंबा, साहब वो असली आचार्य नहीं है, उनके यहां आप न जाएं, उनका कार्यक्रम न लें। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। 1 महीना के बाद फिर बहुत बड़ा पत्र आया, फिर भी मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब वहां गया और मेरी गाड़ी पहुंची एक जगह, पहली बार उस नगर में गया था, किसी प्रदेश में, भारत के किसी प्रदेश में था। तो एक जगह गाड़ी मेरी रुकी, एक सुंदर नवयुवक खड़ा था जो कोई 28-30 का होगा। मैंने कहा बेटा यहाँ मैं जहां जाता हूं तुम चलो बताओ। आओ बैठो गाड़ी पर। बैठा, मुस्कुराया तो मुझे कुछ भाव हुआ। मैंने कहा तुमने पत्र लिखा था? तो पैर पकड़ लिया। हाँ साहब मैंने लिखा था, अपने आचार्य की तरफ से। मैंने कहा तुम रोके थे, अब चलो तुम ही को पहुंचाना है वहां। गया, पहुंचा के चला गया। जब मैं मंच पर बैठा, कई आचार्य बैठे थे, बड़ी भीड़ थी, कई हजार की भीड़ थी। मंच इतना विशाल था, उस पर कई आचार्य बैठे थे। मैंने ये कहा जीवन भर कबीर आचार्य नहीं बन पाए, और कबीरपंथी इतने बड़े बड़े आचार्य बन गए कि कबीर का विचार ही उड़ गया, उसकी जरूरतें नहीं रह गई। दया, क्षमा, शील, वैराग, ज्ञान की जरूरत नहीं रह गई, गद्दी बड़ी हो गई। कबीर आचार्य नहीं बन पाए। कहा 4-5 मिनट इसको कहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया में कोई आचार्य कुछ नहीं कहा, सब सिर झुकाए रहे। यही बात अन्य निमत वैष्णव में, वेदांतियों में। गोस्वामी जी जीवन भर मानस मर्मज्ञ नहीं बन पाए। पूरे मानस में पढ़ लो, कहीं उन्होंने अपने को मानस मर्मज्ञ नहीं कहा। लेकिन आज ऐसे ऐसे मानस मर्मज्ञ हैं कि वे मानस मर्मज्ञ ही नहीं, प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचानन। मैं अयोध्या में था, एक हनुमानगढ़ी के महंत से मिलने आए दूसरे, वो महंत जी मेरे पास बैठे थे। पता नहीं कौन सी बात रही होगी, किसी की याद करके कहे वो कौन होते हैं रामायणी? मैं एक दोहा पर 40 दिन भाषण कर सकता हूं। खूब गरम गरम बोलने लगे। कोई उनकी बात रही होगी तो उनसे वो कह रहे थे, मैं सुन रहा था, गोस्वामी जी आ जाए, तो ये नहीं कह पाए। सनत कुमार ब्रह्मज्ञान के महान पुरोधा, उद्दालक, श्वेतकेतु अपने को महामंडलेश्वर और जगतगुरु नहीं कह पाए।
उद्दालक तो ऐसे ऋषि थे, जहां सुनते थे नया ज्ञान समिधा लेके पहुंच जाते थे। उनका पुत्र श्वेतकेतु था, उसकी हिस्ट्री और है। 12 वर्ष का था, बड़ा अकड़वा है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, मटर गश्ती करता था। उद्दालक उदास होकर के कहे, बेटा मेरे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा। ब्राह्मण बंधु व्यंग शब्द था उस समय का। जो ब्राह्मण घर में हो और विद्वान न हो, सदाचारी न हो, तो उसको ब्राह्मण बंधु कहते थे। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का भाई। तुम पढ़ो। तो गया गुरुकुल में पढ़ा, 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ा। पढ़ के आया तो महाघमंडी होके आया। पिताजी सोचे तो और खराब हो गया। तब कहा, बेटा जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या उसको जाना? कहे, भगवान मैं नहीं जाना, आप मुझे बताइए। उसी में तत्वमस का उपदेश हुआ है। एक संदर्भ जब उद्दालक कह लेते हैं तब कहते हैं तत्वमस श्वेतकेतु, श्वेतकेतु वह तू ही है, जो मूल तत्व है वो तू ही है। दूसरा संदर्भ जब कह लेते हैं तब कहते तत्वमस श्वेतकेतु, श्वेतकेतु वो तू ही है। तत्वमस का उपदेश उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु के लिए किया, जो पूरे विश्व के लिए हो गया। वही श्वेतकेतु प्रवाहण जैवल के पास गया। प्रवाहण जैवल ये पांचाल देश के नरेश थे। पांचाल कन्नौज क्षेत्र पड़ता है कानपुर से पश्चिम और दिल्ली के पूर्व का क्षेत्र। तो वहां के वो नरेश थे प्रवाहण जैवल, और ब्रह्म ज्ञान की धारा कुरपांचाल क्षेत्र में उस काल में बहती थी। बौद्ध काल तक भी बुद्ध का विचार भी उस समय वहां बहुत प्रौढ़ था। बुद्ध काल के बाद की बात है, पनघट पर पनिहारी पानी भरती थी तो दूसरे से कहती थी, सखी तुम कौन भावना करती हो? भावना नाम ध्यान, यानी किस आधार में मन को ठहराती हो? सखी मैं तो कुछ नहीं कर पाती, छी छी तुम्हारा जीवन बेकार है। पनघट पर पनिहारी भी ध्यान की चर्चा करते थे। ऐसा अध्यात्म का उत्कर्ष स्थान पांचाल क्षेत्र था। प्रवाहण जैवल राजा थे लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे। श्वेतकेतु उनके पास गए। श्वेतकेतु से उन्होंने पूछा, क्या कुमार सारी विद्याएं पढ़ ली? कहे हाँ पढ़ ली। तो उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर नहीं दे पाए। कहे तो मैं नहीं जानता। तो हार गए। आए पिता से कहे, पिताजी आप पूरी बात बताए बिना कह दी विद्या पूरी हो गई। उस राजन ने बंधु ने मुझे परास्त कर दिया। राजन ने बंधु एक व्यंग था, व्यंग में कहा उसने। कौन प्रश्न किया बेटा? तो बताया। कहे बेटा तो मैं भी नहीं जानता। तो उद्दालक समिधा लेकर के श्वेतकेतु के साथ प्रवाहण जैवल के पास पहुंचे। समिधा लकड़ी, उस समय कोई किसी का शिष्य होना चाहता था तो समिधा लेके थोड़ी लकड़ी लेके जाता था। ऋषि लोग लकड़ी से हवन करते थे, जैसे आजकल आप लोग फल फूल लेके आते हैं संतों के पास, तो समिधा लेके जाते थे। कोई समिधा लेके आया तो इसका मतलब शिष्य होकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। पहले दीक्षा होती थी तब शिक्षा होती थी। प्रवाहण जैवल बड़े सत्ते में पड़ गए कि उद्दालक ऋषि को मैं शिष्य बनाऊं। उन्होंने कहा रुकिए, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ पूरा हो, धन आपको भी दूंगा। उद्दालक ने कहा मैं धन के लिए नहीं आया, मुझे जिज्ञासा है। मेरे पुत्र से आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता, उसे बताइए। कहे ठीक है। यज्ञ पूरा होने के बाद, यज्ञ पूरा होने के बाद बुलाया और कहा, उन्होंने दीक्षा नहीं दी, इतने बड़े पुरुष को दीक्षा दूं नए सिरे से, ऐसे ही बताया। तो कहा आज ये ज्ञान क्षत्रियों से ब्राह्मणों में पहली बार जा रहा है। ये भी ऐतिहासिक बात है।
मैंने उपनिषद सौरभ में सब लिखा है। आत्मज्ञान की बात क्षत्रियों में ज्यादा रहा। तो उद्दालक का पुत्र श्वेतकेत एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ कराने गया था, और ये क्षेत्र शायद रहा होगा दिल्ली से भी और पश्चिम तक। तो उसने कहा कि भगवान आप मुझे कहाँ स्थित करेंगे? स्वर्ग में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, और यज्ञ का फल स्वर्ग बताते हैं, उस सीढ़ी का पता आपको है? कहाँ आप स्थित करेंगे? तो मैं नहीं जानता। तो लौट आए श्वेत के, तो उद्दालक से कहे, तो उद्दालक संधा लेकर के उस राजा के पास पहुंचे, वहां शिष्य बन करके सीख लेने के लिए। उद्दालक इतने विनयी थे और स्वयं बड़े गंभीर ऋषि थे। उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के शिष्य याज्ञवल्क्य हुए हैं, जिन्होंने जनक को उपदेश किया है, और 100 अध्यायों का शतपथ ब्राह्मण उनकी रचना मानी जाती है, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद आखिर में। अब वह उद्दालक ऋषि सदैव दास बना रहा। उपनिषद का कोई इसी अपने को जगत गुरु नहीं कहता है, न मंडलेश्वर कहता है, न आचार्य कहता है। आजकल कितना फैशन, जगत गुरु महा बेकार का शब्द। आज तक दुनिया में कोई जगत गुरु नहीं हुआ। जगत गुरु कोई हो नहीं सकता है, एक व्यक्ति को सम्मान ले कहां संभव है। और ये जगत गुरु जो मुकदमा लड़ करके परेशान है, जगत गुरु पद के लिए मुकदमे चलते हैं। जब जज कहेगा तो ये जगत गुरु हुए, ये दुर्दशा। उद्देश्य भूल गया। इन त्यागियों का उद्देश्य क्या है? आत्मशांति, और उसका संदेश समाज को देना, एक कर्तव्य। पूर्वजों ने सेवा की है। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रहकर शरीर छोड़े 26वें दिन और घूमते रहे। तथागत बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और घूमते रहे। महावीर स्वामी, स्वामी शंकराचार्य घूमते रहे। संत जन केवल अपना कल्याण नहीं किए, समाज में वो अमृत फैलाते रहे। साधु का ये काम है, अपना काम करें और समाज की सेवा करें, ये सबसे बड़ी सेवा है। भौतिक क्षेत्र में अन्नदान, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान दान सबसे बड़े दान है। कपड़ा कुछ दिन न मिले चल जाएगा, जीवन भर भी न मिले तो चल जाएगा। ठंडी उंडी लगेगी तो आग ताप लेंगे, बाकी समय तो चली जाएगा, लेकिन भोजन भी नहीं चलेगा। अन्नदान भौतिक क्षेत्र में महादान है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मज्ञान का दान महादान है। तो संतों का दान, अन्न से तो केवल पेट भरता है, आत्मज्ञान से मन की पीड़ा समाप्त होती है। संतों का काम है वह शीतल हो, कल्याण प्राप्त हो, और समाज की उस ज्ञान से सेवा करें। लेकिन वे भूल गए, खुद गुरु बन गए, आचार्य बन गए, मंडलेश्वर महान जगत गुरु और मूल गुरु बन गए, बड़े आचार्य बन गए और बड़े जगत गुरु बन गए, बड़े में बड़े। इतनी ढकियाई धक्का पेन। अभी माघ मेला चल रहा था इलाहाबाद में, हर वर्ष माघ मेला चलता है 1 महीना। पुस्तकों का स्टॉल तो बहुत वर्षों से लगता है, और वहां से पुस्तकें खूब गई हैं, हर वर्ष जाती। छावनी भी हमारे साधु लगाने लगे। गत वर्ष से मैं भी अब 10 दिन रहने लगा। आश्रम में रहता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ और लौट आता। माघ मेला था, माघ मेला काफी आप देखें जो तो मिनी कुंभ मेला जैसा हो जाता है। जब वहां का कलेक्टर फिर मुख्यमंत्री को इतला किया कि खर्च पूरा नहीं हो रहा, तब 5 करोड़ उन्होंने फिर भेजा। काफी लंबे दूर तक छावनियां लगती हैं और प्रबंध सरकार को करना पड़ता है। 2 जगत गुरुओं के अनुगामियों में जो लड़ाई हुई कि छियथुआ हो गया, अखबारों में छपा।
दूसरे दिन उनके पंडाल में सोना साला रहा। लोग किस लिए आते हैं साधुओं के पास? शांत के लिए। और गुरु महाराज ही उत्तेजित है, आचार्य महाराज ही ठिकाने नहीं है, मंडलेश्वर जगत गुरु ही अंते तंते हैं, तो फिर क्या दशा हो? पेड़ के नीचे गए शीतलता के लिए, वहां आग बरसती है, कहां शीतलता मिलेगी? मानती के लिए, गुरुवाई के लिए चालाकी होती है, तिकड़मबाजी होती है, गद्दी पहुंचने के लिए मुकदमेबाजी होती है, और फिर प्रेम से हत्या भी हो जाती है चुपचाप। ये सब अध्यात्म है, ये सब गृहस्थों को भी नहीं करना चाहिए। सदाचारी गृहस्थ ये सब नहीं करता। सदाचारी गृहस्थ तिकड़मबाज नहीं होता, कपटी नहीं होता, छली नहीं होता, धोखा नहीं देता, हत्या नहीं करता, सदाचार से रहता है। और साधु गुरु कहला करके ये सब करने लगे तो फिर क्या मतलब होता है? उद्देश्य भूल जाता है, साधन में लुप्त हो जाते हैं, उद्देश्य नहीं रहता, केवल साधन रहता। उद्देश्य, जिसे मैंने उदाहरण दिया, उद्देश्य है भूख को बुझाना, भूख की आग को बुझा देना। भूख लगी है तो उस आग को बुझा देना उद्देश्य है, और उसके लिए खाना चाहिए तो खाना साधन है। किंतु साधन में रह गए, कितनी प्रकार की चटनियां, कितनी प्रकार की सब्जियां। एक ने विवाह जब अपना किया तो पूरी अलग, और तावा पर रोटी सेंकने सेंक करके अलग, और कई प्रकार की रोटियां बनी, कई प्रकार की सब्जियां बनी, इतनी बनी कि वो बेकार हो गई, फिर घोर में फेंक देना पड़ा। साध्य नहीं रह गया, साधन बड़ा हो गया। मकान, बिस्तर, उसका ठाट बाट इतना बढ़ा कि नींद नहीं आती। मखमली गद्दे हैं, एसी भवन है, खूब ठाट बढ़ा, खूब सैया बहुत बढ़िया बनी और नींद उड़ गई। भोजन बहुत बढ़िया बना, भूख उड़ गई। साधन इतने बड़े कि साध्य खो गया। यही माया है। माया कहीं आकाश में नहीं। ईश्वरवादियों ब्रह्मवादियों ने माया को आकाश में माना है और उन्होंने बड़ा भ्रम पैदा किया। जगत कैसे बना? ईश्वर ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। तो ब्रह्म ईश्वर शुद्ध है कि अशुद्ध है? वो तो शुद्ध है। तो कैसे बनाया? तो माया से बनाया। माया चिपकाए ईश्वर और ब्रह्म में, ईश्वरवादी और ब्रह्मवादी। तब माया का काम जगत बनाना मात्र न रहा, और कुछ काम हो गए। जीवों पर हमला करना। माया जीवों पर हमला करती है, और किसकी माया है? ईश्वर की। ईश्वर ने अपनी माया सबके ऊपर दौड़ा दिया और सब त्रस्त हो गए। प्रभु माया अति दुस्तर, तर न जाए बिह गेस। हे गरुण, प्रभु की माया अत्यंत दुस्तर है, वो तरी नहीं जा सकती। बोले बिहस महेश पुन ज्ञानी मूढ़ न कोय। जय क्षण रघुपति जस करे तय क्षण तैसन हो। न कोई ज्ञानी है न मूढ़। रघुनाथ जिस समय जितने क्षण जिससे जो करवाएंगे वही होगा। रघुनाथ ने लादेन से अमेरिका के भवनों को तोड़वा दिया, हवाई जहाज चल करके, इतने लोगों की हत्या हो गई। लादेन का दोष नहीं, रघुनाथ ने करवाया। रघुनाथ ने अपनी माया प्रेरित कर दी। ईश्वर अपनी माया दौड़ा देता है। आप शराब अगर पिए तो आपका क्या दोष है? ईश्वर ने पिला दिया। ईश्वर की माया है। जो आप तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई किसी के घर में कूदा, उसका दोष क्या है? ज्ञानी मूढ़ो नहीं, ईश्वर की माया। ईश्वर की माया सबको नचा रही। आदमी निर्दोष है, आदमी बेचारा क्या करे? आदमी के सामने तो ईश्वर की माया ऐसी खड़ी है कि आदमी पंग हो गया है। जब ईश्वर ही सबको नचा रहा है तो भला जीव कैसे बचे?
ये सब कितना गलत संदेश ये महात्मा पंडित और पोथियां दे रही, झूठी झूठी बातें कही जा रही। हर इंसान जितने अंशों में उलझा है उसकी बनाई अपनी माया, हरी माया नहीं। तंबाकू खाया आदमी खुद उसकी गलती है, सुपारी पान खाता खुद उसकी गलती है, शराब पीता है खुद उसकी गलती है, साधु होकर के साधना न करके माया मोह में डूबता खुद उसकी गलती है। ये कबीर साहब का संदेश है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग संशय परी मैं काय कौन समझाए, मैं किसको समझाऊं। तीन लोग में तो ये संशय पड़ा है कि भगवान की माया ऊपर से कूद रही है सबके ऊपर। अब आदमी बेचारा विवश है, तो मेरी बात कौन सुने। मैं कहता हूं तुम्हारी माया तुम्हें रगड़ रही है, तुम सावधान हो जाओ। माया कुछ नहीं, तुम्हारे मन का मोह माया। कितना सरल वो बता देते हैं, और कितनी वास्तविकता, पूरी वास्तविकता है। सबकी अपनी अपनी माया उन्हें रुलाती है, ईश्वर की माया नहीं। और ये संदेश इतना है, शास्त्रों में लिखा है, एक शास्त्र में नहीं अनेक शास्त्रों में लिखा है। और बड़े बड़े पंडित महात्मा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, क्या हम तर सकते हैं। प्रीतम नगर के पार्क में एक गुरुजी आए भाषण करने, तो लोगों ने दूसरे दिन आके बताया कि वो बोल रहे थे, कौन होते हैं हम तरने वाले, तर पाएंगे भला भगवान की माया को, हम तर पाएंगे। भगवान को जगा दो, प्रार्थना करो, भगवान को जगा दो, भगवान कृपा करे, अपनी माया को जरा बटोर ले, हम तर पाएंगे। ये गलत संदेश दे करके महात्मा जी चले गए। भगवान सो रहा उसको जगाने गए, तो ये गुरु महात्मा लोग, संत लोग, पंडित लोग झूठी झूठी सूचनाएं समाज में भेजते हैं, और शास्त्रों में भी ऐसी सूचनाएं, लेकिन बीच बीच में शास्त्रों में अच्छी सूचनाएं, और पंडित महात्मा भी अच्छी सूचनाएं देने वाले हैं। इसीलिए आपको निर्भीक विवेकी होना पड़ेगा। निष्पक्षता पर कबीर साहब ने क्यों जोर दिया है, क्योंकि धर्म कह करके काम न बनेगा। धर्म धर्म में बड़ा अंतर है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए मूक प्राणियों पर रेता जाता है छुरी, तब ईश्वर और देवता खुश होता है। ये भी धर्म है। ऐसे ऐसे त्योहार दुनिया में होते हैं जिसमें एक दिन में करोड़ों प्राणी काट दिए जाते हैं, तो अखबारों में छपता है बड़े अमन चैन और शांति से त्योहार मनाया गया, क्योंकि बकरी मुर्गी इत्यादि की जबान नहीं है अखबार वालों से कह सकें, और अखबार वाले देख सुन नहीं पाते हैं। देवी देवताओं और ईश्वर के नाम पर प्राणियों को काटा जाता है। ये धर्म है। ये धर्म है कि ब्राह्मण जिसका नाम है वो पुनीत है चाहे भ्रष्ट हो, और शूद्र जिसका नाम है वो अपवित्र है चाहे कितना पावन हो। ये धर्म है, प्रभु वाणी, प्रभु ने कहा। अब बताओ धर्म से काम बनेगा? ऐसा धर्म जल जाए, किसी काम का यह धर्म है। ऐसे धर्म से क्या मतलब होगा? इसलिए धर्म कह देने से काम नहीं बनेगा। कबीर साहब ने कहा सब पर कैंची लगाओ, ये कपट छल का धर्म है, धर्म नहीं है। आदमी का क्या मन है, उसको कोई अपमानित न करे। किसी का बच्चा हो अपमानित नहीं होना चाहता। और जिस धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक वर्ग नीच है, वो धर्म शास्त्र है। वो धर्म शास्त्र के नाम पर छल कपट भरा हुआ धर्म शास्त्र, अपने अपने प्रभुओं के मुंह में डाल डाल करके अपने अपने प्रभुओं से ऐसी सी बात कहलवाई गई है
जो वे जीवन में कभी नहीं कह सकते थे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर जो कभी नहीं कह सकते थे उनके मुख से कहलवाया गया। संत ईसा और भी महापुरुष हैं, उनके मुख से ऐसा ऐसा कहलवाया गया जो कभी नहीं कह सकते थे। और कहा एक प्रभु वचन है, प्रभु ने कहा। प्रभु वचन हमें धोखा दे रहा है, धर्म का वचन धोखा दे रहा है, शास्त्र का वचन धोखा दे रहा है, तो हम कैसे आंख मूंद करके मान लें? तर्क की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। कहीं लिखा या कहा हो कि आदमी जन्म से एक वर्ग का आदमी नीचा है, ये कहना और लिखना ही महान नीचता है। मानव मात्र समान है, उसके अपने गुणधर्म से वो ऊंचा नीचा बन जाता है। जन्म से सब समान है, कर्म से ऊंचा नीचा बन जाते हैं। एक ही परिवार, एक ही माँ बाप के दो बच्चे, एक प्रगल्भ बुद्धि का है, पढ़ा लिखा कलेक्टर हो गया, एक कुंद बुद्धि का है, चपरासी बन गया, तो ऊंच नीच बन गए कर्म से, लेकिन मौलिकता में अभी भी वो बराबर है। चपरासी को भी सम्मान चाहिए, कलेक्टर को भी सम्मान चाहिए। चपरासी चपरासी का काम करे, कलेक्टर कलेक्टर का काम करे, लेकिन मानवता के स्तर पर दोनों मनुष्य, अपमान नहीं होना चाहिए किसी का। अगर कलेक्टर चपरासी का अपमान करता है तो मुख्यमंत्री आकर के कलेक्टर को जब रगड़ेगा तब कलेक्टर क्या चाहेगा? एक मुख्यमंत्री कलेक्टर को डांटा तो कलेक्टर उसके पैर पर भारा पड़ा और बहुत गिड़गिड़ाया। जब बहुत गिड़गिड़ाया तब मुख्यमंत्री ने क्षमा किया। तो ये तो लौकिक मर्यादा में ऊंच नीच का प्रपंच चलता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। मानव मात्र मानव है, सबका सम्मान होना चाहिए। जन्म से किसी को नीच कह देना महान नीचता है, ये धर्म शास्त्र में कहा गया और प्रभु के मुख से कहलवाया गया। प्रभु वाणी हमें धोखा दे रही है, इसलिए प्रभु का ऑपरेशन होना चाहिए। प्रभुओं का प्रभु कौन है? ये मनुष्य। मनुष्य को चाहिए कि निर्णयवती बातों को माने, निर्णय से गलत अलग है बात तो न माने। साधन में हम रम गए और साध्य भूल गए। जीवन का परम साध्य है शांति, सच्चा सुख, सच्ची शांति, मन का अमन चैन रहना, मन ग्रंथियों से मुक्त हो, विवाद से जीवन मुक्त हो, अपने जीवन में विवाद न हो। हमारे लिए कोई विवाद करे वो कोई बात नहीं, तो दूसरा कोई करता उसको हम क्या करेंगे? कबीर को कहे, शंकर को कहे, बुद्ध को कहे, महावीर को कहे, ईसा को कहे, मोहम्मद को कहे, किनको कहने वाले नहीं। राम अयोध्या में इतना बदनाम किए गए कि ऊब करके उन्होंने सीता को जंगल में निकाल दिया। सीता जैसी पतिव्रता नारी जो रावण के घर में कैद होते हुए भी अपने पति को जपती रही, उस सीता को अयोध्या के लोग नहीं समझ सके। आप क्या विश्वास करते हैं? आपको सब समझ जाएंगे और सबको समझा करके अपने विषय में तब कल्याण करोगे। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने मुझसे एक बार कहा, वो बताने आएगा, बहुत मस्ती में उन्होंने कहा, वो बताने आएगा। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन मस्त हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया, क्यों बोले? इसका मतलब नहीं मौन हो जाता है। अभिप्राय है कि क्यों विवाद करेंगे, बकबक क्यों करेंगे, अपने विषय में सफाई क्यों देगा कि मैं अच्छा हूं?
अपने विषय में सफाई विवेकवान नहीं देता है। और ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। मेहनत करो और जो मिले उतने में गुजर करो और अपने मन को मांजो और आत्म संतुष्ट रहो। गृहस्थ विरक्त जो जहां है सब ये काम करें। विरक्त लोग अपनी श्रेणी में मेहनत करें, समाज की सेवा में लगे रहें। गृहस्थ लोग अपनी श्रेणी में मेहनत करें, जो धंधा करते हैं करें, उसमें मर्यादा रखें। रात दिन उसी में पड़े न रहें, साधन के लिए समय निकालें। जो परिश्रम आपकी श्रेणी का कर्तव्य का है करें और जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहें। भात नमक मिल जाए बहुत समझें। दाल मिल जाए तो दाल भी खा लें, सब्जी मिले तो सब्जी भी खा लें, घी दूध मिल जाए तो उसको भी थोड़ा खा लें, अगर पचे तो, न पचे तो न खाए। और फिर नमक भात पर आ जाए तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन नमक भात तो मिलना चाहिए। नमक के हम लोग आदि हैं, इसलिए नमक का नाम लिया गया, नहीं तो भात काफी, रोटी काफी। तो नमक रोटी नमक भात काफी है, लेकिन इतना तो मिलना चाहिए। पेट भर जाए और मन माज करके रखे तो अपने जीवन का फल मिल जाएगा। लेकिन ये ख्याल कहाँ है? पेट भरने ख्याल नहीं, आगे बढ़ गए, पेट की बात पीछे रह गए, आगे बढ़ गए। अब आत्म शांत की बात पीछे हो गई, राग ठाठ अहंकार विवाद, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने मतलब है सबको धकिया करके ऊपर आ जाना, बताना कि मैं देखो बड़ा हूं, तुम लोग छोटे हो, ये आगे बढ़ना हो गया। लेकिन अध्यात्म में नहीं करता, सबसे पीछे और नीचे कर लो अपने को। अगर मोक्ष चाहते हो तो अपने को सबसे पीछे और नीचे कर लो, मर जाओ। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीते जीते मर गया तब जीवन को जाना। जीवन को कहां जान मिलता है? ये जो मिट्टी का लौंदा हमें मिला हुआ है, इसके नाम और रूप में ही तो मन घूमता रहता है। यही हूं मैं, ये जो चेहरा है, ये जो चाम लपेटा है, यही मैं हूं। और इसका जो काल्पनिक नाम है, यही मैं हूं। इसी में घूमता रहता है, इसी का अहंकार, इसी का ममकार, और इसी को लेके कोई कुछ कह दे तो भिन्ना जाते हैं। मारे क्रोध के आग बबूला, हम किससे कम हैं? प्रयाग के मेले में एक बार सन 66 की बात है, दो बड़े बड़े प्रवक्ता थे, दोनों उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थे। एक पंडित थे, एक महात्मा थे। पंडित पहले बोल रहे थे, वो पंडित साधारण पंडित नहीं थे, बहुत बड़े धुरंधर थे, काफी बोलते अच्छा थे। और दूसरे जो थे वो तो थे ही, वो तो वैरागवान भी थे और सन्यासी थे, विद्वान भी थे। काफी बोले तो एक भावुक भक्त खड़ा हो गया, कहे महाराज अब थोड़ा स्वामी जी का होने दीजिए। उसने ठीक नहीं किया, उसको नहीं कहना चाहिए, वो खुद बंद करते। अब महाराज उलझे, तुमने ऐसा कैसे कहा? जो प्रश्न करना हो मैं उत्तर दूं, मैं क्या नहीं जानता हूं? तुमने कैसे कहा कि आप बंद कीजिए और दूसरे को दीजिए? और जो उलझे, मैं वहां उपस्थित था। अब ज्ञान उनका इतना चढ़ गया कि उलझ गए, उद्वेगित हो गए। अब घंटा भर, 1.5 घंटा जो बोले थे सब पर पानी फिर गया। और कहा था तो कहना चाहिए, अच्छा भाई ठीक है, आपने अच्छा चिताया, मैं जरा बहक गया था, ज्यादा बोल गया। अब स्वामी जी बोल रहे, तो कितनी उनकी इज्जत रहती है सब। और इतने उलझे, करो प्रश्न, जितना प्रश्न करना हो। मैं किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। लेखक भी थे, उनकी पुस्तकें कई हैं। बल्कि आर्य समाजियों का दंगल जब लगता था तब विपक्ष में वे बुलाए जाते थे। आर्य समाजियों को दत्त बुलाते थे। पहले कालूराम शास्त्री थे कानपुर के, वे आर्य समाजियों को दत्त बुलाते थे। तो उसके पश्चात ये थे, उलझ गए। अपनी जगह से हट जाने से सब दुख पैदा होता है।
गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, परिवार में है, आपने बच्चा पैदा किया है, तो बच्चा आपका पुत्र है, ये ठीक है। लेकिन ये समझ लो एक मनुष्य है और स्वतंत्र है, उसका अपना अस्तित्व है, उस पर लदो ना, लदोगे तो दुख पैदा होगा। राय दो, सीख दो, लेकिन राय सीख माने जितना उतना। भावे तो प्रमोद ही बांस बजाए फूक, साहब कहते हैं उसके मन में भावे तो प्रमोद करो, बोध करो, नहीं तो बांस बजाए फूक। बांस में फूक मारे उधर निकल गया, कुछ फायदा नहीं। लड़के पर लदो मत, लदोगे तो फिर गलत हो गया। संतान पैदा किए, शिक्षा दी, सुविधा दिए, योग्य बनाए जो बन सका, उसको रास्ते पर लगा दो। व्यापार धंधा खेती बाड़ी कहीं कुछ रोजी रोटी का प्रबंध कर दो, विवाह शादी भी करना कर्तव्य कर दो बस। और आप क्या पाओगे लड़के से? लेकिन लड़के में उलझ गए, लड़का कहा नहीं मानता है, लड़का कलजुगी है, जब से बहू आई तब से उसका गुलाम हो गया। अब इससे तकरार बढ़ने के सिवा और क्या होगा? जब आप ये शब्द कहेंगे तकरार बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, सुख शांति नहीं रह जाएगी। सेवा की कोई सीमा नहीं, लड़का कितनी सेवा करे। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असुमोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये भरत जी ने कहा चित्रकूट की यात्रा में। सेवक धर्म बहुत कठिन है। सेवा करने वाले के मन में सदैव त्रुटि का आभास होना चाहिए, और जिसको सेवा मिले उसको अधिक समझना चाहिए। भक्तों से प्राय मैं कहता हूं, कभी कभी भक्त लोग विदा करते समय कहते हैं साहब त्रुटि हुई होगी क्षमा कीजिएगा, तो मैं कहता हूं भाई त्रुटि अनुभव करना तुम्हारी शोभा है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। हम समझें ये लोग अकल वाले नहीं, जो मेरी योग्यता थी सेवा नहीं की, सम्मान नहीं दिए, और तुम समझे हमने इतनी सेवा की, कौन ऐसा कर सकता है, तो हम और तुम दोनों डूब गए। तुम्हारी शोभा है कि तुम मानो कि त्रुटियां, क्योंकि सेवा में कोई सीमा तो है नहीं, जितना कर पाओ करो। इसलिए सेवक के मन में लगना चाहिए कि अभी कर नहीं पाया, ये उसकी शोभा है। और जो सेवक पावे, सेवा पावे, उसको लगे बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी शोभा है। अपने अपने उद्देश्य से लोग फिसल जाते हैं और दुख वही होता है। जीवन जो हमारा जीवन है सबसे बड़ा कीमती मकान नहीं, जमीन नहीं, पैसा नहीं, विद्या नहीं है, पद नहीं है, जीवन मूल्यवान है। लेकिन ये बात भूल गई, जीवन का तो ख्याल ही नहीं रहा, जीवन को तो कचड़े में डाल दिया। शराब, कबाब, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, जर्दा, जाफरानी और इंद्री की उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, कलह कल्पना, तू मैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब कूड़े कचड़े में शरीर को फेंक दिया, जीवन को फेंक दिया, सड़ा दिया। मकान बड़ा बन गया, गाड़ी आ गई, सफेद कपड़े हो गए, कीमती कपड़े हो गए, बड़े बड़े यंत्र आ गए, विज्ञान युग है, बहुत कुछ बढ़ गया। भक्तों का भी बढ़ गया और बाबा लोगों का भी बढ़ गया। भक्तों के महल अच्छे अच्छे बन गए और बाबा लोगों के आश्रम भी बड़े बड़े बन गए, और दोनों ने अपने जीवन को कचड़े खाने में डाल दिया। क्या मतलब है? जीवन आपका कीमती है। मकान पैसा कौड़ी है, अच्छा बन जाए अच्छा है, बुरा नहीं। भौतिक उन्नति का कभी भी परमार्थ पथ विरोधी नहीं रहा है। पैसा है, अच्छा मकान बना लो, नहीं है साधारण बना लो,
फूस तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, नीचू जगह कुछ होना चाहिए। नीचू अवधी भाषा में नीचू कहते हैं। जो चूहे ना पानी बरसे तो छप्पर से पानी नीचे न आए उसको नीचू कहते हैं। छप्पर है नीचू हो, खपड़ा है नीचू हो, पक्का हो नीचू हो। नीचू छत चाहिए, कुछ छानी चाहिए। अब जैसा हो, जैसी शक्ति हो, जैसी योग्यता हो, महल में हो, छपरे के घर में हो, मन शीतल हो, उद्वेगहीन, प्रशांत, सुखी, भय न हो, पीड़ा न हो, कुछ छुटने का भय न हो। क्या छुटेगा? कुछ मेरा हो तो छुटे, कुछ मेरा है ही नहीं तो छुटेगा क्या? ये तथ्य से जाना जाता है, लेकिन तथ्य अलग है। मन का अभ्यास क्या है? क्या अनाड़ी आदमी नहीं जानता जहां सांस टूटी तहां सब गया? लेकिन इसकी चरितार्थता चित्त में निरंतर तब होती है जब रोज रोज अभ्यास होता है और इस अभ्यास में निरंतरता हो जाती है। जैसे नाम रूप, शारीरिक नाम रूप के प्रति सहज अनुराग अविवेकी को होता है, तैसे इस बोध की चरितार्थता निरंतर जब हो जाती है तब वो दशा आती है जिसमें भय नहीं। समझ से तो सब जानते हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा तो तड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, उलझने लगते हैं, क्योंकि वो जीवन में अभ्यास नहीं, जीवन को तो समझा ही नहीं। जिंदगी बीत गई, बाल पक गए, दांत उखड़ गए, बाबा बन गए, लेकिन बाबू से भी अभी अकल कम है। जो बाबू को अकील है वो बाबा को अभी नहीं है। बुढ़ा गए और मोह माया तृष्णा वैसे भटक रहे हैं। जीवन की कीमत सर्वोच्च है। हमारे पास क्या है इसका महत्व नहीं, हम क्या है। हमारे पास इतनी जमीन है, इतना मकान है, इतने पैसे हैं, इतनी प्रतिष्ठा है, इतना लंबा परिवार है, इतने चेले हैं, ये हमारे पास है। इसका क्या मूल्य? हम क्या है? अपने अपने को देखो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, अपने अपने को देखो। कितने क्षण काम वासना तुम्हें रुला रही है, कितने क्षण क्रोध में पड़ करके जलते हो, कितने क्षण ईर्ष्या में विदग्ध हो जाते हो। अपने ही लड़के बच्चे के लिए ईर्ष्या, देवरान जेठान के लिए ईर्ष्या, भाई के लिए, पिता के लिए ईर्ष्या, पड़ोसी के लिए ईर्ष्या, कितने क्षण जला रही है, कितने क्षण घमंड रुला रहा है, कितने क्षण मन उद्वेगित होकर के चैन नहीं लेने दे रहा है। ये देखो, अपने को देखो, जीवन को देखो। जीवन कैसा है? आपके पास तो बहुत है, लेकिन आप क्या? सारा जीवन सिमट करके मन में है, मन मूल है। सतगुरु कबीर ने तो मन के विषय में खूब कहा है, खूब कहा है। ता मन को चीन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। बड़े बड़े लोगों को इसमें नाम लेकर के रगड़ डाला है। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार, मन पूजा सब ठौर। सब जगह देखता हूं मन की पूजा हो रही, मन कल्पित पूजाएं हो रही, असली पूजा है मन का विश्राम। पहले तो मन से अवधारित पूजा ठीक है थोड़ी, लेकिन अंतिम पूजा है जब मन अमन हो जाए, मन शांति पा जाए, मन का चलना बंद हो जाए। लेकिन जब मन चले तो सही रास्ते पर चले। एक साधना का क्षण होता है, दूसरा व्यवहार का। साधना का क्षण थोड़ा होता है, व्यवहार का क्षण लंबा होता है, समय लंबा होता है। कोई आंख मूंद करके ध्यान में बैठा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन व्यवहार का समय तो ज्यादा है।
तो ध्यान में बैठा और मन शांत हो गया, तो ये ध्यान की सफलता। और व्यवहार में लगा तो मन तो काम करेगा, चलेगा, लेकिन वो पवित्र धारा में चल रहा है तो सफलता। कल्याण वहा और पाप वहा, मन की दो वृत्तियां होती। विवेक के तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, उसको कल्याण वहा कहते हैं, और मोह के तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, उसको पाप वहा कहते हैं। जीवन यहां है। जीवन चमकीले और कीमती कपड़े में नहीं है, कार में नहीं, बिल्डिंग में नहीं है, पद में नहीं है। सरपंच हो गए तो बड़े हो गए, मंत्री हो गए तो बड़े हो गए, गुरु महंत आचार्य मंडलेश्वर हो गए तो बड़े हो गए। इस धोखे में रहोगे तो 84 भटकते रहोगे। पुरानी भाषा में कह रहा हूं, 84 भटकना, ये मन ही 84। बड़ा अपना जीवन कहाँ है? मन निर्मल है। ध्यान में बैठे तो मन विश्राम पा गया, व्यवहार में है तो मन कल्याण वहा है, मन की वृत्ति कल्याण वहा, पवित्र विचारों में मन की वृत्ति चल रही है, राग द्वेष नहीं, कलह कल्पना नहीं, कहीं मन चिपका नहीं, इसलिए भय नहीं। क्या छुटेगा, क्या मिटेगा? और छुटना मिटना कोई रोक पाता है? रात दिन छुट मिट रहा है। 26 दिसंबर को समुद्र में भूचाल आई और इंडोनेशिया से भारत तक के अनेक देशों में 1.5 लाख लोग मर गए। उस दिन मैं कानपुर पहुंचा था, शायद लखनऊ, वहीं से राजस्थान जाना था। पता चला मैं नागपुर में था, तो लोग बताएं, अखबार लाए सामने धर दिए, एक देवी के मंदिर में भगदड़ मच गई और कितने लोग मर गए। जो देवी अपने मंदिर के अंदर में इस दुर्घटना को नहीं रोक पाती है, उससे लोग कल्याण लेने जाते हैं। कितना भटका हुआ समाज है। समय समय से देखते हैं कितना घोर परिवर्तन चल जाता है, और जो निरंतर का होता हो तो रुकी नहीं सकता है। कहीं कुछ रुकने वाला है? कब तक शरीर है, क्या ठिकाना? और शरीर का ठिकाना रख करके क्या करोगे? शरीर तो जाने वाली चीज है। शरीर, एक हमारे बड़े गुरु भाई थे, तो कहें शरीर रमैया राम चेतन है। जब वो निकल जाता है तो रह जाता शरीर, सड़ी। उसी के रहने से शरीर है, और जहां रा निकला राम, तहां रह गया सड़ी। तो ये शरीर तो सड़ी है, सड़ी चीज है इसमें क्या? फोड़ा फुंसी का घर, टट्टी पेशाब की टोकरी, हाड़ मांस का पुंज, रोग का घर, ताप की दुकान, शूलन ताप दुकान, क्या इसमें रखा है? इसकी विशेषता है अपने मन को निर्मल कर लो। उद्देश्य भूले ना, उद्देश्य भूल जाता है। जीवन का उद्देश्य है शांत, और उसके लिए अपने जीवन के महत्व को समझना। लड़का कहाँ मानता नहीं मानता, इसका क्या मूल्य है? हमारा मन कैसा, इसका मूल्य है। पत्नी कितनी सेवा करती, कितनी नहीं करती है, जो करे, हमारा मूल्य है, हमारा मन ठीक है। साथी बराती हमें कितना महत्व देते हैं, इसको हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम अपने मन को कितना महत्व देते हैं, हम अपने मन को कितना जुगे कर रखते हैं। जुगे कर रखो, जुगे कर रखना यानी संभाल कर रखना। जुगे कर रखना भी अवधि भाषा है। बचपन से अवधि भाषा का संस्कार होने से
ग्रामीण भाषा का प्रभाव उस पर मन पर है। तो जब ग्रामीण बोलता हूं तो वही बोल पाता हूं, और अगर छत्तीसगढ़ी बोलता हूं तो अलवा जलवा। तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप लोग हंसेंगे। और अवधी भाषा तो ठीक रहेगी क्योंकि वो तो पहले से संस्कारित है। तो जुगे कर रखो मन को संभाल कर, अपने मन को संभाल करके रखो। जिसने मन संभाल लिया वो धन्य हो गया। और मन नहीं संभाल पाया तो क्या संभाला? परिवार संभालने में हम लगे, समाज संभालने में लगे, मंदिर आश्रम संभालने में लगे। ये संभलने वाला है? ये तो अपने अपने रास्ते पर चलता रहेगा जैसा होगा। अपने को संभालें, अपने को संभाल लेने पर ये सब भी संभले हुए हो जाएंगे। और अपने को खो करके सब डूबेगा। मानथों की दुर्दशा इसीलिए है कि वो अपने को नहीं संभालते हैं, वे प्रतिष्ठा संभालने में लग जाते हैं। तो प्रतिष्ठा संभालते संभालते इतनी सनक उनको हो जाती है, इतना दिमाग खराब हो जाता है कि रहनी और साधना गायब हो जाती है, जीवन ही रद्द हो जाता है। तो उनके अनुगामियों को ही उनसे वितृष्णा हो जाती है, और जिसको संभालना चाहते थे और डूब जाता है। अपने को संभाला जिसने, उसने सबको संभाला। ये गृहस्थ विरक्त सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। गृहस्थी में है आदमी और झां झां करता है रात दिन टूटे बर्तन की तरह। कुछ घर के मालिक हरदम टूटे बर्तन की तरह झन्नाते रहते हैं। वे घर को संभालेंगे? घर वाले सब उनसे वितृष्णा कर लेंगे, भले वो बूढ़े बाबा हों, लेकिन दूसरे तरफ मजाक उड़ाएंगे, अरे बाबा सठिया गए, यही सब कहेंगे। अपने को संभालो, जीवन मुक्त बन करके रहो। घर में बुजुर्ग हो गए हो, जीवन मुक्त बन के रहो। शिकायत न करो, बहू बेटी की शिकायत न करो, बाल बच्चों की शिकायत न करो, पत्नी की शिकायत न करो। प्रायः बूढ़ी स्त्रियां अपने बच्चों से ज्यादा लग जाती हैं, क्योंकि उन्हीं से आशा है, और पति उनको क्या देंगे अब। इसलिए पति बेचारे परेशान होते हैं, और बाल बच्चे ज्यादा बूढ़ी के साथ जाते हैं, बाबा के पास नहीं बैठते। इसलिए भी फर्क होने लगता है। पति पत्नी में तो तनाव कई बार मैंने देखा। एक सज्जन आए, दोनों प्राणी, मैंने कहा कुछ कुशल बताओ, कुछ शिकायत हो तो बताओ तुम लोगों में। कहीं साहब इनको समझा दीजिए, मैं लड़कों को डांटता हूं तो ये लड़कों का पक्ष लेती है, और लड़के इन्हीं तरफ रहते हैं। मैंने कहा देखो, मां हृदय में यही फर्क है। बच्चा शिशु है, टट्टी करके उसे में लेट गया, तो पिता देखेगा तो डांटेगा, और बहुत करेगा तो उसका हाथ पकड़ करके घसीट करके उसके मां के सामने पटक देगा, ले यही तुम्हारा लड़का है गंदा। अपना लड़का नहीं कहे, तुम्हारा लड़का है। और मां प्यार से उठा लेगी, धोएगी, साफ करेगी। तो मां का हृदय दूसरा है। अब तुम बस झिड़कते हो, पिता हो, बाहर गर्मी चढ़ी है पितापन की, और झिड़क रहे हो, तो आपके पास बैठे बच्चे क्यों बैठेगा? माता के पास बैठेगा। माता रहमदिल से बात करती है, तुम भी रहमदिल से करो। पिता के पास पुत्र बैठेगा, और नहीं बैठेगा नहीं बैठे। जवानी का भी असर होता है। आप भी जवान रहे तो आप उसका असर रहा होगा, आप पर नहीं रहा तो अच्छा है नहीं रहा, लेकिन जिस पर है उसको क्षमा करो। अंत में अपने को संभालो तो सब संभल जाएगा। परिवार में रह करके एकदम निष्पक्ष जीवन मुक्त बन के रहो। ये बुजुर्गों के लिए मैं कहता हूं, जिनके बाल पक गए। खाने का लोभ न करो, घर वाले जो दे दे खा लो, जो पहनने मिले पहन लो, कोई सेवा जो कर दे, पानी दाना दे दे, बस संतुष्ट रहो। कोई पूछे बाल बच्चे पत्नी कैसे हैं, कहो बहुत बढ़िया है, सब आज्ञाकारी। इसमें सुख है।
सबकी नुक्ताचीनी, सबकी बुराई, कलह, सुख नहीं मिलता है। बाल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पत्नी भी ध्यान नहीं देती है, सब मनमानी हो गए हैं, बस सबके उधेड़बुन में पड़ गए, तो दुख के सिवा कुछ नहीं हुआ। अपने को देखो, अपने को संभालो, सब समझ जाएंगे। और सर पटक करके बच्चे को का सुधार नहीं कर सकते हो, शिष्य का सुधार नहीं कर सकते हो। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में आए चुप, भावैते ऊपर मोदी बांस बजाए फूक। अब शिष्य नहीं सुनना चाहता तो गुरु क्या करेगा? जीवन मुक्त गुरुओं को मैंने देखा, उनके ऐसे भी शिष्य थे जिनको वह समझा नहीं सकते थे। गुरु जीवन मुक्त थे, कृतार्थात्मा थे, और जिस शिष्य के लिए बात थी वो भी समझदार था, लेकिन उसकी अपनी अकड़बाजी थी, कोई उसको नहीं समझा सके। तो क्या करोगे? दूसरे पर अपना अधिकार नहीं, दूसरे को राय दी जा सकती है। कितने लोग तो मिलने आते हैं, इतने परेशान, राजनेता गाली देते हैं, अफसरों को गाली देते, दुनिया भ्रष्ट हो गई है, चारों तरफ भ्रष्टता हो गई है। ऐसा एक व्यक्ति मुझसे नहीं मिला कहे महाराज मेरी बड़ी भ्रष्टता है, कुछ रास्ता बताइए। कोई कहने वाला नहीं मिला। और हकीकत यही है, कोई अगर साधु के पास जाए या जहां समझे कि यहां से हमें रास्ता मिलेगा, तो जरूरत हो तो ये कहे कि महाराज मेरा मन बहुत पतित है, क्रोध काम में गिर जाता है, कैसे उठाऊं? मैं भ्रष्ट हूं कोई नहीं कहता, दुनिया भ्रष्ट हो गई। अरे दुनिया भ्रष्ट हो गई तो तुम ठेकेदार हो दुनिया के, दुनिया का तुम सुधार कर पाओगे? अपना सुधार करने का हक है, उसको तो कर नहीं पा रहे हो, और दुनिया के लिए रोना रो रहे हो। अपने को सुधारो तो दुनिया का सुधार हो गया, क्योंकि दुनिया के हम एक अंश हैं, और हमने अगर अपने को सुधार लिया तो दुनिया का एक अंश सुधर गया, तो दुनिया का सुधार हो गया। और हमारी रहनी देख करके जो समझ पाएंगे वे भी सुधारेंगे। और केवल कहते चलें, सुधरें ना, हम अपना सुधार तो न करें, कहते चलें और सबको कहें और कोई सुधारे ना, तो क्या मतलब है? अब अपने सुधार ले, कहने की जरूरत नहीं। फिर कहने की ड्यूटी हो तो कह दे, जैसे अभी मेरी ड्यूटी रहेगी तो आप लोगों को कह रहा हूं, एक को नहीं कह रहा हूं, ड्यूटी थी इसलिए कह रहा हूं। अब इसमें जिसको गर्ज हो अपना सुधार करे, करे न करे न करे, उसमें हम क्या करें? कितने लोग मिलते तंबाकू खाते हैं, मैं कहता हूं ये तंबाकू छोड़ दो। अच्छा महाराज कोशिश करेंगे, मालूम होता हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, कोशिश करें। मैं कहूं भाई देखो 10 दिन के बाद मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, और उसमें तुम 1,000 रुपया ला करके दे देना जरा 28 तारीख को या 2 तारीख को, तब कहें कि अच्छा महाराज कोशिश करूंगा, तब तो लगे बात ठीक करते हैं। तुम्हारे तंबाकू छोड़ने में मैं कहता हूं, तुम कहते अच्छा महाराज कोशिश करूंगा। तो कह करके सुधारा नहीं जा सकता, कहना कर्तव्य। कोई हमें कहा तो हमारी आंखें खुली, इसलिए कहना सुनना गलत नहीं, लेकिन ये मान लेना कि मैं जगत का सुधार कर दूंगा, भ्रम है। अपने को सुधारें, जिनको सुधरना होगा सुधरेंगे। उपदेश शिक्षा की जरूरत है। पात्रत्व जहां होता है लाभ होता है। पानी सर्वत्र बरसता है, टिकता वही है जहां गहराई है। उपदेश सबके लिए होता है, और जो जिसमें गहराई होती है उसमें वो टिकता और आचरण करता है। मैं कह रहा था उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष है शांति, आत्म संतोष, और इसके साधन सब हैं, और साधन को हम मूल बना लिए और उद्देश्य छूट गए।
मोक्ष साध्य है, उद्देश्य है, जीवन का फल है। और इसके लिए खाना पीना जरूरी है, शरीर की रक्षा जरूरी है। तो साधारण रूप से उसका गुजर हो जाए बस, और क्या चाहिए। खास काम करो, और खास काम भूल गया, खाने पीने में लग गए। बिस्तर बिछाते बिछाते सुबह हो गया, सोए नहीं। सोना उद्देश्य था, बिस्तर बिछाना उद्देश्य नहीं है। बिस्तर बिछाना साधन है, और मिनटों में बिछाओ बस सो जाओ। लेकिन रात भर बिस्तर बिछाए बस सुबह हो गया और सोए। प्रबंध 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 करते करते, शरीर को खिलाते पिलाते, घर द्वार का प्रबंध, मठ मंदिर का प्रबंध, चेले चाटी का प्रबंध करते 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 मौत का समय आ गया, आत्म शांति नहीं मिले, अशांति में दीपक बुझ गया। ये जीवन का धोखा, उम्र सब धोखे में बीत गयो। साहब तो एक एक बात के लिए हथौड़ा मारे। ऐसे बहुरिया बुढ़ऊ डांटे, बुढ़ऊ मरने गयो, बुढ़ऊ लड़का बहुहर बोली बोले, बुढ़ऊ मर न गयो। लड़का बहुहर बोली बोलती, बुढ़ऊ तुम मर नहीं गयो, अभी जियत बैठे हो, दिमाग खराब करते हो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब का बिछुड़न हो जाएगा और उद्देश्य ज्यों का त्यों धरा रह जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रात भर बिस्तर बिछाते रहे, सुबह हो गया, पीठ नहीं लगा सके, प्रबंध करते करते जिंदगी बीत गई। परमानंद, निर्वाण, कल्याण, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, पारक स्थित, स्वरूप स्थित, ब्राह्मी ब्रह्मलीनता, आत्मलीनता, स्वरूप लीनता, हक बीनी, दीदार, ये सारे परमार्थ के शब्द जबान में घूमते रहे, जीवन में चरितार्थ नहीं होगा। तो क्या मतलब होगा? उद्देश्य को हम सामने रखें। हमारा उद्देश्य ये जीवन का फल है, आत्म शांति, परिवार पोषना नहीं, बच्चा पैदा करना नहीं। एक जगह में था तो एक महिला खड़ी हुई, मिलने सब आए थे, प्रवचन का समय नहीं था, निवास पर था। एक महिला खड़ी हुई, कहे महाराज एक ही लड़का है, कहा नहीं मानता, महा सरदर्द है। मैंने कहा लड़का लाए हो? कहे नहीं लाया। तो मैंने कहा तब क्या कोई मंत्र यहां से मार दूं? अरे सामने होता तो कुछ कहता। बैठ जाओ, तुम सहो, उसकी सालो, उसको कुछ कहो ना। इतने में दूसरी महिला खड़ी हुई, कहे महाराज 40 वर्ष की उम्र हो गई, कोई लड़का मुझे नहीं। तो मैंने कहा इसी जैसे लड़का चाहती हो? तो सब हंस पड़े। ये तमाशा वो सुन रही थी लड़के की दशा, लेकिन ऐसा व्यामोह है, लड़का चाहिए, एक अपना लड़का हो जो मुंह उखाड़ सके। दुनिया में बहुत लड़के हैं, सेवा करो, लेकिन अपना लड़का होना चाहिए जो हमारी मुंह उखाड़ सके समय से, तब गर्माहट आती है। अपना है तो मुझ भी उखाड़ता, अपना न होता तो मुझ कौन उखाड़ता? तो आदमी का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य लड़का बच्चा नहीं है, मानथी गुरुवाई नहीं है, सरपंच होना नहीं है। एक जगह अभी था, सरपंची चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश क्षेत्र में, बड़े नगर में था। अब लोग आने लगे, ऐसा संजोग कि 1.5 दर्जन लोग उठे थे उस पर। लोग आने लगे मेरे पास आशीर्वाद लेने, चुनाव बिल्कुल सामने था। तो मैं कहूँ प्रसन्न रहो, जो मैं कहूँ प्रसन्न रहो। तो एक आदमी बैठा देखता रहा बड़ी सूक्ष्मता से, कहा महाराज आप सबको प्रसन्न रहने कहते हैं, जीत जाने किसी नहीं कहते। मैंने कहा ये क्यों कहूँ प्रसन्न रहो? कहता हूँ जब सभा में बैठा तब बोला कि जो सरपंच होगा उसके नरक का रास्ता खुल जाएगा, इसलिए मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं, सरपंच हो जाओ।
क्योंकि खूब पैसा आता है, सरकार देती है, और लूटने खाने खूब अवसर रहता है। सांसद और विधायकों को तो परसेंटेज मिलता है, सरपंचों को परसेंटेज की बात नहीं, जितना खा जाए, जितना गला उनका बड़ा हो, तो नरक होगा उसमें, इसलिए मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं। और अगर कोई ऐसा है ईमानदार, तो उसके सामने मैं हाथ जोड़ता हूं, धन्यवाद, सेवा करें। सरपंच होने से कोई कल्याण नहीं जो मैं आशीर्वाद, मंत्री होने से कल्याण नहीं जो आशीर्वाद दूं, महंत और आचार्य होने से कल्याण नहीं जो मैं आशीर्वाद दूं। मैं शुभकामना करता हूं, मन को शुद्ध करो, आत्म कल्याण करो, अपने को शोधो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। जीवन का उद्देश्य शांति है, और विनम्र बन करके, सबसे विनयी बन करके, अपने को सबसे पीछे और नीचे करके, ये दशा आने वाली है। अहंकार में उछल करके पूरा पतन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु